हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी। वैसे तो मैं जनरली लाइव कोई किसी इंसिडेंट के ऊपर कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बोलने वाले इस दुनिया में, इस देश में बहुत लोग हैं। पर ये जो इंसिडेंट एक हुआ है अभी, जिसके बारे में मैं चुप नहीं रह पाया और मुझे अपने विचार रखने का बहुत मन कर रहा है। ये जो इंसिडेंट है, ये बहुत सारी पब्लिक की नज़र में छोटा सा इंसिडेंट हो सकता है, जिसमें मेरठ में टोल पे एक आर्मी के जवान को बुरी तरह से पीटा गया। ये तब हुआ कि जब अभी हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करना भूले भी नहीं हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नए नए तथ्य रोज आ रहे हैं। अभी चीफ ने थोड़े दिन पहले बताया कि हमने क्या क्या किया और कितने जहाज़ों को मारा। तो कम से कम अगर इस देश में लोग, चलो जब कोई इंसिडेंट या ऑपरेशन नहीं होता और उस समय लोग जवान की इज्जत नहीं करते, फौजियों की इज्जत नहीं करते, तो समझ में आता है। लेकिन हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है, कैसे हिम्मत हो जाती है यार लोगों की। अगर अगर ये जवान देश पे लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, और कहाँ कश्मीर और ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं लड़ने के बाद, तो फौजियों का मोराल क्या है यार। तुम्हारे घर में बाढ़ आ जाए, तुम्हारे घर में आग लग जाए, तुम्हारे घर में लैंडस्लाइड हो जाए, कोई कैलामिटी आ जाए, तो सबसे पहले फौजियों की जरूरत पड़ती है ना। श्रीनगर में बाढ़ आई तो वहां भी फौजियों को आना पड़ा। तुम्हारे अपने घर में आग लग जाएगी तब भी तुम फौजियों को बुलाओगे। और हर जगह फौजी चाहिए, बाहर भी लड़ ले, अंदर भी लड़ ले, और फिर उस फौजी के साथ ये हो। और ये कोई पहला इंसिडेंट थोड़ी है, कितने इंसिडेंट ऐसे होते हैं टोल पे। कभी आर्मी ऑफिसर को श्रीनगर एयरपोर्ट पे बेइज्जत किया जाता है। कहीं कुछ दिनों पहले साउथ में कहीं एक आर्मी ऑफिसर के साथ कुछ लफड़ा हुआ था। और एवरी डे मैं ट्रेवल करता रहता हूं, मेरी हिम्मत नहीं होती थी किसी को आई कार्ड दिखाने की। ऐसे जलील करते हैं लोग, वो कभी नहीं देखते कोई ऑफिसर है, कोई सार्जेंट है, किसी ने 20 साल की सर्विस करी है, और वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं ये टोल वाले, कि जैसे कि आई कार्ड को पहचानने की कि नकली है कि असली है, या इसमें क्या गलत है क्या सही है, इन्हीं को आता है। अरे भाई, जब ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, अगर फौजी को तो खड़े होके सल्यूट करने का भी आदेश था, करता है कोई, ऊपर से आप मारपीट करते हैं लोग, और गवर्नमेंट देखती रहती है क्या होता है इंसिडेंट। अभी तो मैं अपना इंसिडेंट बताता हूं कि जब कभी जाओ उनसे बोलो पहले कभी जाता था तो उनसे बोलो कि भाई ये कार्ड है, कहाँ जा रहे हैं आप, क्यों नहीं, आप ड्यूटी पे हैं कि नहीं है, नहीं अगर आप छुट्टी पे तो नहीं चलेगा। कोई एक लड़की बैठी होगी, वो बोलेगी नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में, फिर सुपरवाइजर आएगा, फिर वो क्रॉस चेक करेगा। कोई अपना आई कार्ड भूल आए, कभी कैंटीन कार्ड दिखा दे, उसमें 50 प्रॉब्लम्स। नहीं आपको आई कार्ड के साथ कैंटीन कार्ड रखना है। अरे यार क्या नाटक है ये। हमारे नितिन गडकरी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक आदेश पारित क्यों नहीं कर देते कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी भी फौजी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी। चाहे आप उसका नंबर नोट कर लीजिए, उसका टोल टैक्स का, उसका जो भी उसका कार्ड है उसका नंबर नोट कर लीजिए, उसका नाम और एड्रेस नोट कर लीजिए, लेकिन उसको जाने दीजिए, कोई बदतमीजी नहीं होगी। अरे इन फौजियों ने कितना किया देश के लिए यार। और फौजी क्या रिटायर्ड फौजी नहीं करते क्या? आज भी अगर आप कहीं देखो, कोई भी एनडीआरएफ की समिति हो या कोई भी क्राइसिस समिति हो, कोई अथॉरिटी ने बनाई हो, डीएम ने बनाई हो, सारे फौजी होते हैं उसमें। अरे भाई वो, और आपके पास वो इतनी बड़ी रिजर्व फोर्स भी है। फौजी तो वन से सोल्जर इज ऑलवेज सोल्जर। फौजी तो जब तक जिंदा रहता है वो देश के बारे में ही सोचता है, देश के हित के बारे में ही सोचता है, देश के लिए करता है। तो एक ऑर्डर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल सकती कि भाई फौजी होना चाहिए, वो एक सर्विसमैन हो, कोई भी हो, अगर उसके पास कोई कार्ड है जो ये सिद्ध करता है कि वो फौजी है, तो आप उसको बाइज्जत खड़े होकर सल्यूट करिए और वहां से जाने दीजिए। तब है देश के मोरल लोगों को लिए। जब इस ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब तो इस देश की जनता बार बार यही बोल रही थी, और क्यों छोड़ दिया, मारा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं, हमें प्राउड है। तो ये प्राउड है इस देश के लोगों का।